द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बीजेपी शासित राज्य में मोदी जी को टाटा बाय बाय कहने की हिम्मत कुछ हिंदुओं ने जुटाई दोस्तों, तो उन्हें पकड़कर अंदर कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। खबर देखिए वाकई चौंकाने वाली है कि एक तो योगी जी के नेतृत्व वाला यूपी, जिस यूपी के वाराणसी से मोदी जी सांसद हैं, वहीं मोदी जी को टाटा बाय बाय कहने वाले पोस्टर्स जगह जगह लगाए गए। ऊपर से जिन्होंने लगाए वो सब के सब हिंदू निकले। इसलिए योगी जी के एक आदेश पर यूपी पुलिस हरकत में आई और इन सभी हिंदुओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों एक पोस्टर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वो पोस्टर देखिए, स्क्रीन पर आपको मैं वो पोस्टर दिखा रही हूं, जिस पोस्टर में लिखा है #ByByModi। ये पोस्टर यूपी में लगाए गए, कहाँ लगाए गए वो भी आपको बताऊंगी। अब दोस्तों क्योंकि इस पोस्टर पर सच्चाई ही लिखी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई लिखी थी, और ये पोस्टर यूपी के प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर लगाए गए, इसलिए इस पोस्टर को लगाने वाले 5 लोगों को आरोपी बताकर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मतलब 5 लोगों ने मोदी जी की नीतियों का विरोध होर्डिंग्स के जरिए करने की कोशिश की, दुस्साहस किया दोस्तों इसका, तो पुलिस ने इनाम में हथकड़ी पहना दी। आपको स्क्रीन पर इस वक्त क्विंट हिंदी की खबर दिखा रही है दोस्तों, जिसके मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में 5 हिंदू अनिकेत केसरी, अभय कुमार सिंह, राजेश केसरवानी, शिव और धर्मेंद्र कुमार उर्फ ननका, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के अलावा जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने आईपीसी की धारा 153B और 505(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस पोस्टर में मोदी जी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हुआ? क्या उस पोस्टर में जो लिखा था वो झूठ था, वो सच नहीं था, उसमें सच्चाई नहीं थी, जिसे इन लोगों ने देश में फैलाने की कोशिश की? क्या वो झूठ था? पोस्टर में ऐसा क्या था जो पुलिस इन लोगों से खूंखार अपराधियों की तरह पेश आ रही है? मोदी जी को लेकर ऐसा क्या कह दिया गया, तो आपको वो बता देती हूँ दोस्तों, क्योंकि वो वजह जानना बहुत ज़रूरी है। जो पोस्टर शुरुआत में मैं आपको दिखा रही थी, वही पोस्टर इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ। इस पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की लाई नीतियों का बखान करने के साथ साथ उन नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया था दोस्तों, जो नीतियां वो लेकर आए थे, अभी तक लाई गई हैं देश में और उनका विरोध हुआ है। किसान आंदोलन, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, साथ ही रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का जिक्र इस पोस्टर में किया गया। इस पोस्टर में लिखा था कि आपने कृषि कानूनों के विरोध के दौरान कई किसानों की जान ले ली है और युवाओं के सपने अनुबंध की नौकरियों से मारे गए, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो है उसने युवाओं के सपनों को कुचल दिया। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर की कीमत जो कि बढ़कर 1150 कर दी गई है, वो कीमत भी उस पोस्टर पर लिखी गई है। साथ ही इस पोस्टर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से सिलेंडर देते हुए नजर आ रहे होंगे, जिस सिलेंडर की कीमत आड़वाल हो गई है 1150, 1150। अब इस पोस्टर पर ऐसी कौन सी विवादित टिप्पणी या अपराध किया गया दोस्तों, जिसके चलते यूपी पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हमारे प्रधानमंत्री जी से सार्वजनिक तौर पर सवाल पूछना गुनाह है? क्या जुर्म है? क्या सार्वजनिक तौर पर सरकार की लाई नीतियों का विरोध करना गुनाह है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शान में गुस्ताखी करना गुनाह है? यही बता दीजिए। बेशक देखिए दोस्तों, ये जो होर्डिंग्स लगाए गए ना, ये हमें और आपको जुर्म नहीं लगेगा, लेकिन इस देश की सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के मुताबिक मोदी जी से उनकी नीतियों पर जो कोई भी सवाल पूछेगा, उनसे सवाल पूछना या उनको अगले कार्यकाल के लिए तैयार रहने को कहना, बाय बाय मोदी जी कहना सरासर गलत है, अपराध है। वो भी उस उत्तर प्रदेश में जहाँ के सांसद हैं बाकायदे प्रधानमंत्री जी वाराणसी के, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो हैं ही, जो मोदी जी पर जान न्यौछावर करते हैं। तो भाई अब चाहे होर्डिंग लगाने वाले हिंदू ही क्यों ना हो, उन्हें अराजक तत्व बता दिया जाएगा, उनके साथ खूंखार अपराधियों जैसा रवैया अपनाया जाएगा। इसलिए बीजेपी शासित राज्यों में मोदी जी से सवाल पूछना, वो भी होर्डिंग लगाकर सवाल पूछना, ये तो बिल्कुल मना है। इसी पूरी खबर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। अब इन 5 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा आपको एक और बात चौंका देगी, वो ये कि सिर्फ होर्डिंग लगाया गया ना,
सिर्फ होर्डिंग लगाया गया जिसमें पुलिस ने तेलंगाना से फंडिंग तक का एंगल ढूंढ लिया है। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि तेलंगाना से साजिश रची गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टर जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि तेलंगाना की सत्ताधीन पार्टी है, उसके एक नेता ने फोन के जरिए एक इवेंट मैनेजर के कंपनी संचालक से छपवाए थे और इस काम के लिए बाकायदा 10,000 रुपए में ठेका दिया गया था। ये दावा पुलिस ने किया है, यूपी पुलिस ने किया है दोस्तों। लेकिन अगर ऐसा होता तो बीजेपी जो पोस्टर लगवाती है उस मामले में किसकी फंडिंग होती है, ये भी पूछना चाहेंगे। मुझे जितना याद है पिछले साल बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पोस्टर लगवाए थे। वो पोस्टर क्या थे वो भी आपको बता देते हैं। ये पोस्टर दिल्ली में जल भराव को लेकर था। बारिश का मौसम था और जल भर गया था हर जगह पर। बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की सरकार की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पोस्टर में लिखा था स्विमिंग पूल में नहाएं क्या। उस पोस्टर में तो बाकायदा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का नाम भी लिखा था दोस्तों। तो गिरफ्तारी उनकी भी हो सकती थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है ना, जैसे बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें फैसला लेती है, बग्गा ने उनकी नीतियों के खिलाफ पोस्टर लगवाए तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने भाजपा वाला फॉर्मूला तो नहीं अपनाया ना, तो फिर भाजपा के लोग अपराधी नहीं, पर जो मोदी जी की नीतियों का विरोध होर्डिंग लगाकर करे वो अपराधी हो जाते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि बाय बाय मोदी के पोस्टर्स सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि इससे पहले हैदराबाद में भी लगवाए जा चुके हैं, दिखाई दे चुके हैं। और कैसे आपको वो भी दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर आपको खबर दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं ये सिकंदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से पहले लगाए गए थे, क्योंकि वहां पर मोदी जी पहुंचने वाले थे और मोदी जी के पहुंचने से पहले ही ये जो पोस्टर है ये लगा दिए गए थे, जिसमें हैशटैग बाय बाय मोदी भी लिखा हुआ था। आप वो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। आपको हैदराबाद में जो होर्डिंग्स लगाए गए उसकी फोटो भी दिखा रही हूं, उसकी स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखा रही हूं। सिकंदराबाद की सड़कों पर यह बड़ा पोस्टर देखने को मिला दोस्तों। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जनता के विरोध से डर लगता है? क्या मोदी जी का विरोध गलत है इनकी नजरों में? क्या इससे डर लगता है मोदी जी को? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या आप जनता से ये भी आजादी छीन लेंगे कि वो सबके सामने सार्वजनिक तौर पर आपसे सवाल करें? अगर आप सही हैं तो दीजिए जवाब। क्या किसान आंदोलन में मोदी जी की देरी के चलते 750 किसान शहीद नहीं हुए थे? क्या मोदी जी के कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वाली नीति से देश के युवाओं के सपनों को आपने नहीं कुचला है? क्या गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की वजह से मोदी सरकार ने महिलाओं की टेंशन को दुगना नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो बताइए। सवाल हैं, तमाम सवाल हैं जो पूछ रही हूं इस वक्त जनता के हवाले से। सवालों के जवाब है तो मोदी जी दे ये जवाब। लेकिन कुछ बोलने के लिए होता तो शायद देखिए इन 8 सालों के भीतर मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सवालों का जवाब दे दिया होता, लेकिन नहीं दिया गया उनसे। पर जो पहले नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? उम्मीद लगाना फिजूल है। नहीं, मोदी जी और योगी जी के राज में उनसे सवाल पूछने वालों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। भले ही इस बात को हमारे लोकतंत्र के अधीन सही नहीं ठहराया जा सकता, इनफैक्ट कानून के तहत भी सही नहीं ठहराया जा सकता, पर असल में तानाशाही जो है दोस्तों इसी को कहा जाता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।